हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नए दिन के अंदर। आज हम आपको एक अपने प्यारे दोस्त से जो पिक्सल बाइकर के नाम से है चैनल उनका, आज उनसे आपको मिलवाते हैं और एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं आज एक R15 के लिए। तो आज चलो मिलते हैं उनसे। क्या हाल चाल दोस्त? बढ़िया गाइस, बढ़िया एकदम। तो आज आपने बाइक के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्त मुझे ये बता भाई कि जो मार्केट में ऑलरेडी इसके रेंज में ही और भी बहुत से ऑप्शन हैं आपके लिए, तो आपने यही क्यों बाई करी है? तो देखो, मैं मार्केट पर बाइक बाय करने गया। ठीक है, मेरा बजट था 2 लाख के आसपास। ठीक है, और 2 लाख प्लस ही था एक तरह से। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास बाइक बाय करने के लिए। तो सर NS 400 तक लॉन्च हो चुकी है, जो कि 400 की बाइक है। ठीक है, थोड़ा अगर बजट और बढ़ाता तो भाई KTM RC 200, DQ50, या और पैसे बजट बढ़ाता तो भाई अपाचे A310 RC। ठीक है, बट ये लेने का पीछे मेन रीज़न ये था कि जो R15 है ना, इसकी इंजन की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्तों के पास R15 है और वो लोग ये बाइक बहुत सालों से चला रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जो खराब होने को तो कोई भी चीज़ खराब हो सकती है, खराब होने को तो एक हफ्ते में खराब हो जाए, एक महीने में खराब हो जाए, बट जो ट्रस्ट होता है ना, तो वो बन जाता है। मेरे पास एक्टिवा है, लगा लो आप, वो 13 साल पुरानी एक्टिवा है, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रखा है। ऑफ कोर्स मैं दोबारा भी एक्टिवा ही बाई करूँगा। तो वही यामा की बात है कि भाई यामा के जो क्वालिटी है, सर्विस है, इंडिया में इतने सालों से है, तो वो जो ट्रस्ट था ना, वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो रखा था। सेकंड ऑप्शन मैंने पल्सर रखा था, बट मेरे पास पहले भी पल्सर थी, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने, है ना, वो गलती दोबारा नहीं रिपीट की। तो पल्सर मैंने फिर वहीं पर कट मारा कि नहीं भाई, बाइक चाहे अच्छी है बट सर्विस की बातें आती है ना, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, तो वहाँ पर फिर मैंने पल्सर अवॉइड की। ठीक है, और एक इस बाइक की ये खासियत है कि सीधी सी बात है, जिस रेट में ये मिलती है ना, ये बाइक आप लगा लो 2,18,000 रुपये की बाइक है ये। ठीक है, इस रेट के अंदर सबसे किलर लुक्स वाली बाइक है ये मार्केट में। ठीक है, इसको आप खड़ी कर दो, लोग देखते हैं, घूरते हैं बाइक को, पूछते हैं इसके बारे में आगे। तो यही एक मेन बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपको इसकी इंजन की पावर के बारे में पता है। ठीक है, इसका जो इंजन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत आगे है बाकी बाइक से कंपेयर में। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ना, ये एक प्रॉपर डील ब्रेकर है कि भाई, डील क्रैकर है ये वाली तरीके से कि भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट मेरा ये रिजल्ट है इस बाइक को बाय करना। तो मुझे आप ये बताओ कि इसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिले इसको लेने से। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो देखो ये मिला कि भाई, देखो मैं कोई लड़का हूँ, ठीक है, तो बाइक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिलते तो बड़ा दिल खुश होता है कि यार हमने ये चीज़ बाइक किया। तो जब भी कहीं निकलता हूँ, बच्चे देख के खुश होते हैं, बड़े देख के खुश होते हैं, बाइक को पूछते इसके बारे में। पहला तो ये उनको बेनिफिट होता है कि यार लोगों को चीज़ पसंद आ रही है। सेकेंड, जो जिसका फ़ायदा मिला है, इसकी माइलेज जो इसकी पावर है ना यार, मैच ही नहीं होती माइलेज के साथ। देखो, पावर इसकी लगा लो 200-250 वाली बाइक जितनी पावर है इसके अंदर, और माइलेज इसकी स्प्लेंडर जितनी है। माइलेज इसकी देखो यार 50-55 कहीं नहीं जाती, इसको भगाओ उड़ाओ जो मर्जी करो, इसकी माइलेज कहीं नहीं जाती, माइलेज बड़ी औसम है। ठीक है, तो ये जो 2 प्लस पॉइंट इसके ये हो गए हैं। तीसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि भाई, आप कह लो कि भाई इसकी बाकी बाइक से कंपेयर में, ठीक है, ये थोड़ा रिलायबल ज़्यादा है। ठीक है, वो आप इसे प्लस पॉइंट बोल सकते हो। नेक्स्ट जिसका प्लस पॉइंट है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन बहुत सारी है। अगर आप इसके पार्ट्स पता करने जाओगे ना मॉडिफिकेशन के, मुझे नहीं लगता किसी और बाइक में इतने मॉडिफिकेशन के पार्ट आते होंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, इसके अंदर दुनिया भर के सस्ते सस्ता मॉडिफिकेशन, महंगे से महंगा मॉडिफिकेशन कराता है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा भी रखी है मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि आप बाइक से बोर भी हो गए हो ना, आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई ना कोई पार्ट ऐड करवाना है, मॉडिफाई करवानी है, आप बाइक से बोर नहीं होगे, तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारी है। तो ये कुछ इसके प्लस पॉइंट्स हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें आपने अभी तक क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है? तो जो मैंने बाइक बाई की ना, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें लिखवाई है लेग गार्ड, आप क्रैश गार्ड बोल सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिखवाई है, बहुत ज़रूरी है, पूरी फेयरिंग को बचा लेते हैं। ठीक है, सेकंड मैंने लगवाया इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल। इस बाइक में लिक्विड कूल इंजन आता है, तो यहाँ पर रेडिएटर है, उसके ऊपर देखो R15 लिखा हुआ है, जो नेट लगा हुआ है। तो ये मैंने लगवाई क्योंकि ये भी आपके रेडिएटर को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड मैंने इसमें लगवाया स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर कह सकते हो आप। ठीक है, तो जहाँ पर इसमें जो काफ़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन आती है,
तो ये प्रोटेक्शन के लिए है ना करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर देखो एक ग्लास लगा हुआ, आपको नज़र नहीं आएगा बट इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है। नेक्स्ट इसमें मैंने लगवाया है ये विगलेट। ठीक है, इसमें इसका फ़ायदा कुछ नहीं है बट इसमें लुक बहुत इनहेंस हो जाती है, लुक काफ़ी आगे से तिखी से लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद लगवाया ये इंडोनेशियन वाइजर। ये ओरिजिनल इंडोनेशियन वाइजर नहीं है, ये कॉपी है उसकी। ओरिजिनल वाला थोड़ा कॉस्टली है, ये भी सस्ते में पड़ गया था बट जिसके लगाने का जो लुक आती है ना, अगर देख सकते हो कि ना, देखो जब मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ ना, नॉर्मल जो अपनी R15 होती है उसका थोड़ा ऐसे छोटा वाइजर होता है, ओरिजिनल जो मिलता है बट वो काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी का होता है। इस वाले में ये फ़ायदा कि देखो आप जहाँ से मैं बैठा हूँ ना, बाइक की क्या लुक आ रही है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी स्पेसशिप के अंदर बैठे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है और बाइक का जो लुक है ना आगे का वो चेंज हो चुका पूरा। और अभी भी इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करानी है। ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन अच्छा खासा जेब खाली कर सकती है, इसीलिए धीरे धीरे मॉडिफिकेशन आएगी इसके ऊपर। तो ये कुछ है कि जो टी साइड मॉडिफिकेशन को मैंने अब तक करवाई है। तो आपने जो अभी तक ये सारा मॉडिफिकेशन दिखाया है, इसका अभी टोटल खर्चा कितना हो चुका आपका? खर्चा इसका काफ़ी कम है, देखो आपको बताइए तो खर्चा इसका। ठीक है, अगर आप लगवाने के बाद सोच रहे कोई है ना दोस्त वगैरह लगाने के बाद सोच रहा है, ये आई थिंक 40 रुपीज़ के आए थे दोनों क्रैश गार्ड दोनों साइड के। ठीक है, पेयर ये आया था 40 रुपीज़ का, बबल इंडोनेशियन वाइजर ये आया था 150 रुपीज़ का, और 350 रुपीज़ का आया था इसका रेडिएटर ग्रिल। और जो इसका टेम्पर ग्लास है ये इजीली आपको 150 रुपये का मिल जाता है, 150 रुपीज़ का। तो देखो कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने करवाई नहीं और ज़्यादा कुछ खर्चा भी मेरा हुआ नहीं। तो अभी ये आपने इसके बेनिफिट बता दिए, दूसरा इसका आपने बता दिया कि क्या क्या आपने मॉडिफिकेशन करवाई है। तो अभी हम इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स जानना चाहते हैं कि इसके कितने नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ठीक नहीं लगते। तो गाइस देखो सीधी सी बात है, ये जो बाइक है ना ये बनी है रेसिंग के लिए, प्रॉपर रेस के लिए। अगर आप एक ट्रैक को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपको क्विक शिफ्टर चाहिए, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, आपको एक फेयरिंग वाली बाइक लिक्विड को इंजन चाहिए, तो ये इसके लिए बनी है रेसिंग पर्पज़ के लिए। बट आपको पता है इंडिया भाई हमें सारे काम करने पड़ते हैं, सबकी बात है ना, हमें ट्रैवल भी करना है, हमें दोस्तों को भी घुमाना है। तो भाई देखो यहाँ वहाँ ये बाइक मार खा जाती है, ये रेसिंग के लिए ही बनी है, दूसरे कामों के लिए नहीं बनी। तो अगर आप उसको पीछे बैठाते हो ना भाई, अगर तो वो बंदा स्लिम ट्रिम है तो अब इसको भी कहती है, अगर तो पिछला बंदा स्लिम ट्रिम है वो इजीली बैठ जाएगा। अगर 55 या 60 किलो का बंदा है ना वो वजह से बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या है। बट 60 से ऊपर का बंदा है ना भाई, आप खतरे में हो फिर भाई, वो ना उसको मजा आएगा बैठने में ना आपको मजा आएगा। आप ये टैंक है ना ये आपको पूरा पेट दबा देगा। ठीक है, तो इसके अंदर पिलियन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हैवी पिलियन तो भाई बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड है इसका जो एग्रेसिव पोस्चर है। देखो मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ तो देखो मैं तो वैसे स्ट्रेट बैठा हूँ बट जब चलाते हैं तो ऐसे हम आगे कोसते हैं इसकी वजह से। ठीक है गाइस, उससे क्या होता है ना कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो ना, थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि भाई इससे ये होता है कि आपकी बैक पेन हो सकती है, आपके शोल्डर पेन हो सकता है, आपके ऐसे पूरा हैंड वगैरह पेन हो सकते हैं क्योंकि आपका पूरा वजन आगे की तरफ होता है, एकदम एग्रेसिव पोस्चर इसका। ठीक है, तो वहाँ पर ये पेन देती है। और अगर आपका कभी कोई है ना मेडिकली आपकी बैक वगैरह में कभी कोई दिक्कत आई है तो भाई आपके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस बाइक को लेने के बाद। थर्ड इसका आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट, थोड़ा देखने दो मेरे को, मैं आपको बताया इसका नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में मैं क्या ही बताऊँ, तो देखो ये इसके नेगेटिव पॉइंट है कि भाई ये रेसिंग पर्पज़ के अलावा और किसी पर्पज़ के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ ये बाइक है ना। और बाद में अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट की, देखो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बाइक ओवर प्राइस है। जैसे हम आईफोन को देख के बोलते हैं ना कि यार वो ज़्यादा ऊपर रेट जा रहा है, तो ऐसे अपनी बाइक्स में देख लो, ये अपनी बाइक की कैटेगरी में ना ये ओवर प्राइस में जा रही है। देखो इसके कुछ मॉडल तो 2.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, 2.5 लाख रुपए की एक 150 सीसी की बाइक है ना, रेट क्रॉस कर चुकी है और फिर भी वो बिक रही है। देखो शोरूम में आती वो जगह तक बिक रही है, अभी शोरूम में जाओगे वहाँ सेल हो जाएगी, कोई खरीद रहा आएगा। ठीक है, तो भाई इसके पार्ट भी फिर कहीं ना कहीं महंगे मिलते हैं। तो वही है कि अगर आपका बजट अच्छा है ना, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो देखो आजकल EMI पे इजीली मिल जाती है, वो भी ठीक है, आपकी इनकम भी ठीक ठाक है, आप कर लोगे, बाई कर लोगे। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना, जो बाइक मेंटेनेंस मांगती है, पार्ट्स मांगती है, तो वो भी आप पहले ही प्रिपेयर रहना कि आप उठा सकते हो इसका खर्चा कि नहीं। ये भी हाथी पालना आसान होता है, फिर बाद में खर्चे की बात आती है। कहीं पर इसके पार्ट बहुत सस्ते हैं, कहीं पर इसकी सर्विस बहुत कम में होती है, बट जहाँ लगेंगे तो वहाँ भाई अच्छे खासे लगेंगे। तो भाई इसके लिए आप पहले प्रिपेयर रहना, अपनी कैटेगरी में ये ओवर प्राइस बाइक आप कह सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये थे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो दोस्तों जो अपने पिक्सल भाई है, पिक्सल बाइकर के नाम से जो है अपना यूट्यूब चैनल भाई का,
तो उन्होंने अपना जो ओनरशिप रिव्यू है वो दिया है, क्या उनको नेगेटिव पॉइंट्स लगे हैं, क्या उनके पॉजिटिव थे, क्या क्या उन्होंने मॉडिफिकेशन कराई है, क्या इसका प्राइस रहा है एक्चुअल में, आपको सारा कुछ बता दिया गया है। अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप इस चीज़ पे जाना चाहते हो, R15 लेना चाहते हो, तो आप अपने वीडियो को देख के फिर अच्छे से क्या नेगेटिव रहा है, क्या पॉजिटिव रहा है, तो उसके बिहाफ पे आप इस चीज़ को लेना चाहते हो ले सकते हो, आपके अगर बजट में है तो। आपको सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि क्या इसकी कॉस्ट है, क्या इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करानी है। तो अपने पिक्सल भाई का जो पिक्सल बाइकर के नाम से चैनल है, भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है अपना प्यार दो भाइयों को। और ऐसे ही आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। आपका थैंक यू बहुत सो